हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से आज हम देखेंगे इकाई 10 से अन्य विधाओं से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम 1 से 50 तक के प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में हम अन्य विधाओं से संबंधित संपूर्ण प्रीवियस ईयर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो आत्मकथा दिए गए हैं और लेखक, तो किसका आत्मकथा, कौन सा आत्मकथा किस लेखक का है, तो इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 10 द्वार से सोपान तक, ये हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन। मेरी आत्मकथा श्याम सुंदर दास। अपनी कहानी, ये हो जाएगा आपका वृंदावन लाल वर्मा। मेरी जीवन यात्रा, ये हो जाएगा आपका राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सम्मिलित करना है। तो यात्रा साहित्य दिए गए हैं और लेखक, तो इसका सही सम्मिलित क्या हो जाएगा। इसमें एक ध्यान रखिएगा कि आपको इन चारों में से कोई एक या दो रचना को अगर पता है तो आप इसका सही आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। ठेले पर हिमालय, जैसे कि ये प्रसिद्ध रचना है और ये किसकी रचना है, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती किस में आ रहा है, 5 पर, तो इसका सही आंसर डी दिखा रहा है। तो जो कि ए का किसी में भी 5 नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और ठेले पर हिमालय हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। आखिरी चट्टान मोहन राकेश। सुबह के रंग, ये हो जाएगा आपका अमृत राय। और पैरों में पंख बांधकर, ये हो जाएगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस तरह प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित रेखा चित्र और रचनाकारों को सम्मिलित करना है। तो रेखा चित्र दिए गए हैं और रचनाकार, तो इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पद्म पराग। हो जाएगा आपका पद्म सिंह शर्मा। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा। माटी की मूर्ति, हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। रेखाएं बोल उठी, हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न है, आत्मकथाओं और उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो आत्मकथा दिए गए हैं और लेखक, तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे एक कहानी यह भी, ये आपके पाठ में दिए गए हैं। और बसेरे से दूर, ये हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। और एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का। तो अब ये दोनों से आप इसका सही आंसर पता कर सकते हैं। तो जैसे बी का बसेरे से दूर बच्चन सिंह, तो बी का 4 किस में है, तो बी ए सी और डी दोनों में है, तीनों में है। तो आपका बी खत्म हो जाएगा। अब देख लेते हैं डी, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। तो ये किस में दिया गया है, 2, तो ये आपका डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अन्या से अनन्या, ये हो जाएगा आपका प्रभा खेतान। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन। जूठन, ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। तो यह इसकी आत्मकथाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताना है। तो रेखा चित्रों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अतीत के चलचित्र। माटी के मूर्तें। अमिट रेखाएं, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सम्मिलित करना है। रचना दी गई है और रचनाकार और रचनाएं दी गई हैं। तो उसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अज्ञेय की
हो जाएगा संवत्सर। किशन पटनायक हो जाएगा आपका विकल्पहीन नहीं है दुनिया। केदारनाथ सिंह का हो जाएगा आपका कब्रिस्तान में पंचायत। अनामिका का हो जाएगा आपका स्त्रीत्व का मानचित्र। रचना के साथ उनकी विधा को सम्मिलित करना है, तो कौन सी रचना किस विधा की है, तो यह सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शब्द और मनुष्य। आलोचना। काशी का 80, तो ये हो जाएगा आपका उपन्यास। इला, ये हो जाएगा आपका नाटक। पैरों में पंख बांधकर, ये हो जाएगा आपका यात्रा वर्णन। प्रकाशन काल के अनुसार यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम लगाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अरे या बर रहेगा याद अज्ञे की। देश विदेश, हंसते निर्झर, दहकती भट्टी, लोक तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, तो इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो आत्मकथाएं दी गई हैं और लेखक, तो इसका लेखिका दी गई है, तो कौन सी आत्मकथा किस लेखिका की है, तो 9 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर, जैसे एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, तो ये आपका ए में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी कृत। अन्या से अनन्या, ये हो जाएगा प्रभा खेतान। हाथ से रमनिका गुप्ता। रसीदी टिकट, ये हो जाएगा आपका अमृता प्रीतम। निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ, तो ये कृतियाँ दी गई हैं और विधा दिए गए हैं, तो इसका सही विधा के साथ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लहरों के राजहंस, ये हो जाएगा आपका नाटक। आधा गांव, ये हो जाएगा आपका उपन्यास। तुम चंदन हम पानी, ये हो जाएगा आपका निबंध। मुर्दिया, ये हो जाएगा आपका आत्मकथा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाए, 10 का डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी या डायरी। तो व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है, तो यह जीवनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बताना है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बी, अर्धकथा। मेरी जीवन यात्रा। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तां, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है, नेमिष राय, माता प्रसाद कंबल भारती, सूरजपाल चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता प्रसाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है, पथ के साथी, हम हसमत, लौट आ उधार, मित्र संवाद। तो संस्मरण विधा की नहीं है कौन सा रचना, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मित्र संवाद, यह संस्मरण विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय के पाँव, 10 तस्वीरें। अगला प्रश्न है, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है, तो घुमक्कड़ से आप पता कर सकते हैं कि यह यात्रा से संबंधित है। घुमक्कड़ का अर्थ होता है घूमने वाले, जो अधिकतर एक स्थान में नहीं रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न, कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो कृति दिए गए हैं और उसके रचनाकार, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैंने स्मृति के दीप जलाएं, रामनाथ सुमन, भावों की तीर्थ यात्रा,
विष्णु प्रभाकर, वे दिन वे लोग, ये हो जाएगा आपका शिव पूजन सहाय। बन तुलसी की गंधक, बन तुलसी की गंध, ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है कृतियों और उनकी विधा के रूप के साथ सुमिलित करना है। तो कृति दिए गए हैं और ये किस विधा की रचना है, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, एक कंठ विस्पाई, हो जाएगा गीति नाट्य। अन्या से अनन्या, ये हो जाएगा आपका आत्मकथा। एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृतांत। उत्तर योगी श्री अरविंद, तो ये हो जाएगा आपका जीवनी। चेखवा एक इंटरव्यू, किसकी रचना है, रणवीर रांगरा, पदम सिंह शर्मा कमलेश, राजेंद्र यादव, प्रभाकर माजबे। तो इसका सही रचनाकार कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, राजेंद्र यादव। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है, तो यह एक संवाद है और किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। इन दो कवियों के बीच में लिखे गए पत्र संवाद किए गए हैं और यह एक संग्रह है पत्रों का। तो किन किन कवियों के बीच का है, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, नागार्जुन, या अमृतलाल नागर, यशपाल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच जो पत्र संवाद होते थे, यह पत्र संवाद पत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न है प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पेंकिंग, चिड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र। इनमें से कौन सी आत्मकथा है, मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे 7 जन्म, आत्मदाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेरे 7 जन्म, यह एक आत्मकथा है। निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा, तो सी का सही आंसर 23 का सही आंसर हो जाएगा सी, जूठन, तिरस्कृत, हद से, मुर्देहा। अगला प्रश्न संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। चौबीस का सही आंसर हो जाएगा सी, आगे आछे दिन पाछे गए, ये हो जाएगा आपका काशीनाथ सिंह। नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी। आंगन के बंदनवार, ये हो जाएगा आपका बीबी की राय। वे देवता नहीं हैं, ये हो जाएगा राजेंद्र यादव। लेखकों और उनके यात्रा वृत्तांतों के साथ सम्मिलित करना है। राहुल सांस्कृत्यान, रामवृक्ष, बेनीपुरी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा के कौन कौन से यात्रा वृत्तांत हैं, तो राहुल सांस्कृत्यान का हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा। रामवृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश का हो जाएगा आपका आखिरी चट्टान तक। निर्मल वर्मा का हो जाएगा चिड़ों पर चांदनी। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दिया, शिकंजे का दर्द। भरतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, राधा कृष्ण दास की यह ग्रंथ है।
निम्नलिखित दैनंदिनियों यानी डायरियों का सही कालानुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, दैनंदिनी, डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवासी की डायरी, ये हो जाएगा आपका सही क्रम। अगला प्रश्न है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी हो जाएगा आपका श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी। हरिश्चंद्र, ये हो जाएगा आपका शिव नंदन सहाय। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चिड़ों पर चांदनी आधारित है। शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास या एशिया प्रवास से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप प्रवास से। महात्मा गांधी की जीवनी, अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन हैं? गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जैनेन्द्र कुमार। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हसमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, हम हसमत। आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। पानी के बीच मीन प्यासी, आज के अतीत, पिंजरे की मैना, हाथ से। तो ये कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनका लेखक कौन है सम्मिलित करना है। तो पानी बीच मीन प्यासी ये हो जाएगा आपका मिथिलेश्वर। आज के अतीत भीष्म सहानी, पिंजरे की मैना, ये हो जाएगा आपका चंद्रकिरण सौरेखा। हाथ से रमनिका गुप्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद्र घर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेरी पत्नी और भेड़िया, यह जीवनी नहीं है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो आत्मकथाएं दिए गए हैं और इसका सही क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कस्तूरी कुंडल बसे, हाथ से, एक कहानी यह भी, और औरत। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? तो कौन सी रचना दलित आत्मकथाएं हैं तो बताना है। 36 का अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। 36 का हो जाएगा आपका बी, पहला और तीसरा, यानी अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, यह दलित आत्मकथाएं हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी पर ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा डी, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, आवारा मसीहा, ब्योमकेश दरवेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो रचनाएं दी गई हैं और लेखक के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हम हसमत, ये हो जाएगा आपका कृष्णा सोबती। बच्चन टिकट से, तो ये हो जाएगा आपका अजित कुमार। माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी। और चिड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी आत्मकथाएं हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तिरस्कृत, अपनी धरती, अपने लोग और सहचर है समय, यह आत्मकथाएं हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा डी, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तां, सहचर है समय, आज के अतीत, यह सही क्रम हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमित करना है। तो रचनाएं दी गई हैं और उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है, तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा सी, मोहन राकेश की डायरी 1985, डायरी के कुछ पन्ने, ये हो जाएगा आपका 1940, मेरी कॉलेज डायरी, ये हो जाएगा आपका 1958, एक कार्यकर्ता की डायरी, ये हो जाएगा आपका 1972। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, यहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? रामविलास शर्मा, नगेंद्र, शिवपूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नगेंद्र। प्रकाशन वर्ष के अनुसार संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्मृति कण, हम हसमत, लीक अलीक, बन तुलसी की गंध। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं, तो दलित आत्मकथाएं कौन सी नहीं है? आज के अतीत, तिरस्कृत, पानी बीच मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा डी, दलित आत्मकथाएं नहीं हैं, तो पहला और तीसरा यह दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत, पानी बिन मीन प्यासी, यह दलित आत्मकथा नहीं है। अगला है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र या भूदेव मुखोपाध्याय किस साहित्यकारी औपन्यासिक जीवनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का शरत चंद्र का यह औपन्यासिक जीवनी है। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृत के लेखक कौन है? विष्णुचंद्र, नामवर सिंह, रमेश चंद्र साहा, हंसराज रहबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, विष्णुचंद्र शर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह उनकी आत्मकथा के कौन सा भाग है? तो ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में बांटा है और यह कौन सा भाग है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा डी, पहला भाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहला जाएगा अपने अपने पिंजरे, उसके बाद जूठन, मुर्दिया, शिकंजे का दर्द। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियाँ एक साहित्यक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा क्षण, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, तीसरा क्षण शीर्षक से प्रकरण से ली गई है।
आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांस्कृतिक की पुस्तकें कौन हैं? तो यात्रा वृत्तांत से संबंधित राहुल सांस्कृत्यायन का कौन सा पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तीसरा और चौथा, यानी मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो यह राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा साहित्य है। तो हमने 50 तक के आज प्रश्न कर लिए हैं। आगे हम 51 से लेकर अन्य विधाओं से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उसे अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।